हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आज मैंने एक ओपीडी में पेशेंट देखा, उनको ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक में डिफरेंस ही नहीं पता था। और ये सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है, ये आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं 90% पेशेंट को ये नहीं पता होगा कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है और हार्ट अटैक क्या है। और उनके लिए ये दोनों चीज़ें सेम होती है, बट ये दो अलग अलग बीमारियां हैं और इनका मैनेजमेंट, इनका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक वीडियो को देखना, ताकि आप भी समझ पाओगे कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक यानी कि जब आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो एकदम से रुक जाए, यानी कि सडन स्टॉप हो जाए ब्लड फ्लो, तो वहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। या फिर आपके ब्रेन में कोई नस फट जाए तो वहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। अब ब्रेन स्ट्रोक अक्सर होता किनको है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या जिनको शुगर की दिक्कत होती है, तो ऐसे पेशेंट में ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो ब्रेन स्ट्रोक में उनके ब्रेन के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि उनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अपोजिट साइड पैरालिसिस होता है। अगर राइट साइड का ब्रेन स्ट्रोक है या ब्रेन हैमरेज है तो लेफ्ट बॉडी पैरालाइज होती है, और अगर लेफ्ट साइड ब्रेन स्ट्रोक आया है तो राइट बॉडी पैरालिसिस होती है। इसके अलावा पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत होती है, हाथ पैर में नंबनेस यानी कि सुन्नापन होता है, सुन सा फील होता है, कोई सेंसेशन नहीं होती। और कई पेशेंट में ये भी देखा गया है कि चक्कर आने लगते हैं या वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुआ है, और इसको तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ठीक करिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। यानी कि हार्ट अटैक अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब आपके हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो वहाँ पे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हार्ट की जो आर्टरीज होती है, जो ब्लड कैरी करती है, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता या फिर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। फिर वहाँ पे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और जब वहाँ पे कोई क्लॉट फॉर्मेशन होता है तो हार्ट की मसल्स डैमेज होती है, वहाँ के जो टिश्यू है वो डिजनरेट करने लगते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई। तो देखो, हार्ट अटैक का सबसे मेन जो सिम्टम होता है पेशेंट के चेस्ट में पेन। अगर उनके सीने में लगातार दर्द रहता है और वो दर्द कई बार हाथ तक रेडिएट करता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे पेशेंट है जिनके चेस्ट में पेन होता है और वो पेन उनके हाथ तक पूरा रेडिएट करता है, उंगलियों तक आता है, तो आप ये समझिए कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कई बार ये पेन बैक की तरफ भी जाता है और कई बार उल्टी जैसा भी फील होता है। और इसके अलावा जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, यानी कि सांस लेने में भी दिक्कत आती है। कई बार आपने देखा होगा हार्ट अटैक के पेशेंट थोड़ा बहुत अगर काम कर लेते हैं तो सांस उनकी फूलने लग जाती है। तो ये सारे मेन सिम्टम्स हैं जो कि हार्ट अटैक पेशेंट अक्सर फेस करते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक की सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये काफ़ी इमरजेंसी वाला केस होता है। ऐसे केस में पेशेंट के लिए स्टार्टिंग के कुछ घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आपने स्टार्टिंग में कोई एक्शन ले लिया तो वहाँ पे चांसेस है कि पेशेंट की लाइफ बच सकती है। बाकी अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक की हो यानी कि सीटी स्कैन, एमआरआई हो, या फिर हार्ट की कोई रिपोर्ट है, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।